Good morning, all the students of class 10. My dear students, today I am present before you with a new lesson, and this is a poem. In this poem, the poet wants to understand the real condition of a tiger that is in the cage. यहाँ पर कवि यह बताने की चेष्टा किया है कि एक बाघ जो पिंजरा में रहता है वो उसकी स्थिति क्या होती है उनकी अपेक्षा जो जंगल में रहते हैं। अब जरा इस कविता को ध्यानपूर्वक देखेंगे। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में चिड़ियाघर की एक शेर और प्रकृति आवास में रहने वाले शेर की तुलना किया गया है। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू। यह पोएम जो है कि नहीं तुलना करता है, प्रतियोगिता करता है वैसा बाघ से जो चिड़ियाघर में रहते हैं और वैसा बाघ जो प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। और यह कविता घूमता है चिड़ियाघर से जंगल की ओर, एंड बैक अगेन टू द जू, और पुनः जंगल से चिड़ियाखाना की ओर। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार पोएम को चुपचाप पढ़ें। एंड से व्हिच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और बताओ कि कौन सा स्टेंजा जो है वह टाइगर इन द जू के बारे में, कि बाघ चिड़ियाघर में है, के बारे में बताता है। एंड व्हिच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सी लाइन है जो बताता है कि एक टाइगर जो है जंगल में है। अब जरा सा पोएम पर हम लोग कंसीडर करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks, वह मखमली गद्दे पर चुपचाप अपने पिंजरे में अपनी साफ दिखाई दे रही धारियों के साथ चुपचाप गुस्से में चलता है। वह चलता है, ही स्टॉक्स माने चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने भिन्न भिन्न धारियों के साथ, वह भिन्न भिन्न धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, पिंजरा में उस पर भिन्न भिन्न रंग के धारी हैं, उस धारी के साथ बाघ कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उनके पंजे हैं वह मखमली जैसा है, उसके साथ वह चलता है। लेकिन कैसे चलता है? इन हिज क्वाइट रेज, चुपचाप गुस्से में, मुंह फुलाए हुए पूरे गुस्से में बाघ जो है पिंजरा में इधर से उधर आता जाता रहता है। He should be lurking in shadow. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब आगे कभी कहता है कि उसे जो है अंधेरा में छिपा होना चाहिए था। He should be lurking in shadow, उसको अंधेरा में छिपा होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे लंबे घास पर सरकना चाहिए था। कहाँ पर? नियर द वाटर होल, जहाँ पर कि पानी का सुराग हो, पानी का आश्रय हो, पानी की धारा हो। नियर द वाटर होल पर जो घास है इर्द गिर्द में, वहीं पर उसको सरकना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर
हट्ठा कट्ठा डियर जो हैं जहाँ से गुजरते हों, ताकि वह अपना शिकार आसानी से कर सके। He should be snarling around houses. उसके घर के चारों ओर गुर्राना चाहिए था। At the jungle's edge, जंगल के किनारे बसे हुए जो घर हैं, उस घर के चारों ओर उसे घुराना चाहिए था, ताकि लोगों में दहशत हो, लोग देखें कि बाघ है, वह कोई कॉमन चीज ना हो। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने उजले दांत को प्रदर्शित करते हुए। हिज क्लाज, अपने पंजरों को दिखाते हुए, पंजों। टेरोसिंग द विलेज, गांव वालों को आतंकित करते हुए, गांव वालों को आतंकित करते हुए उसे जंगल के किनारे चारों ओर गुर्राना चाहिए, चारों ओर के गांव पर गुर्राना चाहिए था, जिसे देखते ही लोगों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाए। लेकिन यहाँ तो वह बेचारा एक पिंजरे में कैद है, जहाँ पर कि वह बिल्कुल एक सामान्य जीव की तरह जिंदगी बिता रहा है। लोगों को उससे कोई भय नहीं है, लोग उससे खेल रहे हैं और लोग उसको देख करके आनंदित हो रहे हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन किस्मत की बात देखिए, वह बेचारा कंक्रीट की कोठरी में बंद है। एक मोटा सा लोहा का पिंजरा बना हुआ है और उसी पिंजरे में वह बेचारा लॉक है, बंद है। ही जस्ट्रेंड बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, उसमें अब कोई ताकत नहीं रह गया, उसकी ताकत सब सलाख में बंद हो गया। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह आगंतुकों को अनदेखा करते हुए पिंजरे की लंबाई तक चलता है। स्टॉकिंग, चलता है, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई तक चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को नकारते हुए, वह बाघ जो है आगंतुकों को नकारते हुए इधर से उधर दौड़ता है। He hears the last voice at night, और वह रात्रि को अंतिम आवाज सुनता है। He hears the last voice at night. The patrolling cars, जो गश्ती दल होते हैं, जो गश्ती दल इधर से उधर घूमते हैं, उसकी वह आवाज सुनता है। And stares with the brilliant eyes, और अपनी चमकती हुई आंखों से टकटकी लगा करके देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार को वह टकटकी लगा करके और देखता है। तो इस तरह से आपने इस पोयम को देखा। तो इसका जो कुछ एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को पहले देखें, करें, समझें। रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स ऑफ ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। अब पिंजरा में क्या क्या करता है और जंगल में रहता है तो क्या क्या करता, इसको 2 कॉलम बना करके और आप जो है व्यवस्थित करना है। तो इन द केज, इन द वाइल्ड, 2 कॉलम बनाए। तो केज में क्या करता है, स्टॉक्स करता है, चलता है। क्वाइट रेज, बिल्कुल शांत में होता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करता है। हियर्स लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि में अंतिम आवाज़ सुनता है। स्टेयर्स, टकटकी लगा कर देखता है।
और जब वह जंगल में रहता तो क्या करता? लर्किंग इन शैडो, छाया में छुपा रहता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास जो होते वहाँ पर वह सरकता। स्नेलरिंग अराउंड, चारों ओर वह गुर्राता। बेरिंग फैंग्स, और अपना फैंग्स दिखाता, बीच का फटा हुआ भाग जो होता है, दांत। अब फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स। इस शब्द को ढूंढिए और बताइए जो कि उस स्थान को वर्णन करता है। नाउ ट्राई टू शेयर आइडिया अबाउट हाउ द पोएट यूज वर्ड्स एंड इमेज टू कंट्रास्ट द टू सिचुएशन। अब केज में क्या है, जंगल में क्या है? केज जो है कंक्रीट का बना है, बार्स का बना है, वॉइस ऑफ कार्स है, विजिटर्स है, लॉकेड है। जंगल में लॉन्ग ग्रास, शैडो, वाटर होल, प्लम्प डियर, एज ऑफ जंगल। तो ये हो गया। और उसके बाद में नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड्स रिपीटेड इन द लाइन सच एज दिस। वर्ड को देखने का था है जो लाइन में नोटिस है। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन। तो इस रिपीटेशन से आप क्या समझते हैं? द पोएट यूजेज द एडजेक्टिव क्वाइट एंड ब्रिलियंट रिपीटेड by in the above lines. The poet uses the adjective quiet and brilliant repeated by the above line. This enhances the contrast of velvet and rays and eyes and stars. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर भी एक नज़र देखेंगे। रीड द पोएम बिलो एल्सो अबाउट टाइगर इन द जू देन डिस्कस। तो इस पोएम को नीचे पढ़िए और उसके बाद में आप लोग डिस्कस कीजिए। बाकी जो कुछ और हमें देना होगा या कुछ करना होगा तो वो हम आपको नेक्स्ट डे ही करेंगे। और आज तक के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। थैंक यू।